आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर कांग्रेस सांसद चमालकरन कुमार रेड्डी ने कहा कि गांधी भवन में पार्टी की एक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 140 सालों में अस्तित्व में है। राज्य इकाइयों के कई नेता हैं, उनके अनुयायी अलग अलग नेताओं का अनुसरण करते हैं। उन्होंने इसकी तुलना हिंदुओं द्वारा कई देवताओं के अनुसरण करने से की है। उन्होंने हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी के बारे में बात की और बताया कि अन्य राजनीतिक दल 140 सालों से अस्तित्व में क्यों नहीं है। भाजपा तेलंगाना राज्य में इसे दूसरी दिशा में ले जा रही है और राजनीति में फिर भी जातियों और देवताओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जो कहा, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर कथित तंज भरे बयान ने राज्य की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में दिए गए उनके हल्के फुल्के लेकिन विवादास्पद टिप्पणियों ने विपक्षी दलों खासकर भाजपा को आग बबूला कर दिया है। मक्तल में कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही थी। वही मीटिंग में तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए चले गए। तुम्हारी पार्टी को मजबूत करने के लिए तुम उस मीटिंग को एड्रेस करना था, भाषण देना था, या तुम्हारी सोनिया अम्मा हो या राहुल गांधी हो, उनका फ्यूचर प्लान के बारे में चर्चा करना था उस मीटिंग में, या तेलंगाना राज्य के विकास के लिए अगर तुम्हारे माइंड में कुछ प्लान अगर हो तो उस विषय पे पब्लिक को बताना था, उस प्रकार से भाषण देना था। लेकिन रेवंत रेड्डी वो भाषण क्या देता है कि हिंदुओं के कितने करोड़ देवी देवता हैं, शादी जो नहीं करता है उसके लिए एक देवता है हनुमान जी, जिसके 2 जुड़वा हैं उसके अलग देवता है, जो शराब पीते हैं उनके अलग देवता है, अलग देवी देवता है। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे। लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी की मैं पूछना चाहता हूं। अरे भाई, भाषण किस प्रकार से देना है, क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज सोचने की आवश्यकता है। जुबली हिल्स में भी एक बाई इलेक्शन आया था। वो बाई इलेक्शन में भी ये रेवंत रेड्डी कहता है कि हमारी कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस हो तो मुसलमान है, मुसलमानों से कांग्रेस है। इस प्रकार का भाषण यही जो अपने आप को पूर्व एबीवीपी कहता है, जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, वो कहता है, इस प्रकार का भाषण देता है। और आज हिंदू देवी देवताओं का अपमान इस मुख्यमंत्री ने किया है। आखिर ऐसे मुख्यमंत्री पर कौन कार्रवाई करेगा? पुलिस इनके हाथ में, सब चीज सिस्टम इनके हाथ में। आखिर ऐसे नालायक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने जब से असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया, क्या इस्लाम कबूल करने का क्या तुमने अपना मन बना लिया क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब से तुमने असदुद्दीन ओवैसी से या अकबरुद्दीन ओवैसी से जब से तुम बंद कमरे में मीटिंग जो तुमने किए हो, क्या तब से क्या तुमने मन बना लिया है क्या हिंदू देवताओं का अपमान करो, हिंदुओं की भावना से खेलो? क्या ये तुम्हारी नीति है क्या? तेलंगाना की हिंदू जनता से आज कहना चाहूंगा कि देखो कैसे नालायक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाए जाने पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि प्रदूषण की वजह से लोग मर रहे हैं और किसी को इसकी चिंता नहीं है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं और उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। श्रम कानून हम पर थोपे जा रहे हैं, संचार साथी ऐप हम पर थोपा जा रहा है, लेकिन रेणुका चौधरी के कुत्ते ने सबको परेशान करके रख दिया है। क्या बोलूं, यही है, पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं, वो किसी की फिक्र की बात नहीं है। बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे, वो उनके परिवार नाश हो गए, उसका कोई फिक्र नहीं है। ये लेबर लॉ जबरदस्ती हमारे सर पे थोप रहे हैं, उसका कोई परेशानी नहीं है। और ये आज के दिन ये जो टेलीफोन पे जबरदस्ती ऐप लगा रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है।
मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया। तो मैं क्या बोलूं इसका। मैं जानवरों को मैं देखभाल करती हूँ, मैं करूंगी, आगे भी बढ़ाऊंगी और करूंगा। और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, बैल लेके आए थे, और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है कि वो ऊपर तक गई युधिष्ठिर से वही दिखाई कि वफादारी। खैर, वफादारी के बारे में ये क्या जानते किस तरह से विरोध जो अपोजिशन एमपीज हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्योंकि जब जॉर्जिया का डेलीगेशन बात करने के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने बात नहीं करने दी। तो रिजिजू हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है। अपने गलेबान में झांक के देख लीजिए, आपके मंत्री लोग जो किसानों को गाड़ी लेके जानबूझ के पीछे कमर में टकरा के उनको मरवा दिए, और जो हरियाणा महिलाओं के साथ जो बेइज्जती हुई वो अपना मेडल फेंक देने तैयार थे। रिजिजू जी हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के पहले अपना पार्टी का ठीक कर लीजिए। मैं क्या जानूँ, अगर उनके पास उतना टाइम है तो करे, मुझे क्या फिक्र है। वायु प्रदूषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं हर दिन कहती हूं कि सबको मिलकर इस मुद्दे पर कुछ करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। रोज बोलती हूँ कि सबको इकट्ठा होकर कुछ करना चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए। सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। रक्षा मंत्री ने नेहरू जी को लेकर एक बात कही, पंडित नेहरू जी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर कहा कि कांग्रेस संसद के विषय में क्या सोचती है। उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, उनकी संवैधानिक सोच नहीं है। ये उनका परिचय है, क्योंकि पहले दिन संसद में रेणुका चौधरी ने कुत्ता लाने का काम किया है। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने संसद के अंदर बैठने वाले को कुत्ता कहा है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के विषय में क्या सोचती है और उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, संवैधानिक सोच नहीं है, ये इसका परिचय है। पहले दिन पर रेणुका जी ने पार्लियामेंट मतलब लोकतंत्र के मंदिर में कुत्ता लाने का काम किया। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं, पर उन्होंने कहा कि अंदर बैठने वाले मतलब पार्लियामेंट के सफाई कर्मचारी, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कर्मचारी, एमपीज, ये कुत्ते हैं। दूसरे दिन पर कल सेना का उन्होंने अपमान किया कि सेना पर जुल्म हो रहा है, और आज जब पत्रकारों ने मतलब चौथे स्तंभ ने उनसे प्रिविलेज मोशन संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा, तो संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में वो बोलती है भाव भाव। और हो सकता है कांग्रेस में ये भाषा चलती होगी, क्योंकि वहां पे पिद्दी की अहमियत है पीपल की नहीं, जानवरों की अहमियत है जनता की नहीं। पर यह दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सेना का अपमान, संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान, और यहाँ पर नहीं रुकी। जब उनसे हिंदुइज्म के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुत्ते बहुत करीब होते हैं उनके। मतलब कि इस प्रकार की टिप्पणी सनातन का भी अपमान। सेना, सनातन, संविधान, सबका अपमान कांग्रेस की पहचान। और राहुल गांधी ऐसी नेत्री को डिफेंड करते, कल डिफेंड किया। और केवल इकलौती नहीं है रेणुका जी, रेणुका जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं। वैसे अभी रागिनी नायक ने भी जिस प्रकार की टिप्पणी प्रधानमंत्री पे की है ट्वीट करके, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी डी से ड्रामा चाहती है डिलीवरी या डायलॉग में, सी से कॉन्फ्रंटेशन चाहती है कंसेंसस नहीं। वो अपना परिवार हित चाहती है, पार्लियामेंट का हित नहीं, देश का हित नहीं। और इसीलिए जब सारे मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है, तो कांग्रेस कैसे पार्लियामेंट को एक अखाड़ा, एक ड्रामे का केंद्र, और कैसे वहां पर इस प्रकार की हरकतें जो संविधान विरोधी है वो करने पर उतारू है, ये आज इसका प्रमाण है। आज राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति सीपी राधाकृष्णन के बीच तीखी बहस हुई। उच्च सदन में राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर लोक भवन करने पर चर्चा के लिए सहमति बनने के बाद ये बहस शुरू हुई। खड़गे ने सभापति राधाकृष्णन से कहा कि हर चीज इस विषय से जुड़ी है और आपके कार्यालय में इस विषय पर चर्चा हुई थी। उसके बाद सिर्फ उन्होंने बात की। सदन के नेता हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि सब कुछ आज संसदीय है। आप हटाएं। नेता कह रहे हैं कि नेता बुलडोजर चला रहे हैं। जेपी नड्डा
नड्डा द्वारा चर्चा से संबंधित किसी भी बात को हटाने के आह्वान पर सवाल उठाते हुए खरगे ने राज्यसभा के सभापति से पूछा कि क्या हम संसदीय लोकतंत्र के मुताबिक सदन को नहीं चलाना चाहते, सभी रिकॉर्ड उन्हें सुरक्षित रखें, एक भी शब्द नहीं हटाया जाना चाहिए। नड्डा ने भी खरगे के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि सभापति राधाकृष्णन ने पूछा है कि मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए महोदय, मैंने कभी बुलडोजर नहीं चलाया, मैंने केवल इतना कहा है कि जो भी विषय से संबंधित है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और जो संबंधित नहीं है आप कृपया उसकी जांच कर सकते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।